सभी साथियों को मैं पीसी यादव अपने एकेडमी प्लेटफार्म पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमारी आरओ एआरओ स्पेशल से संबंधित हिंदी की कक्षाएं चल रही हैं। हिंदी की कक्षाओं में से अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो टॉपिक है, जो प्री और मेंस दोनों परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, प्रश्न उत्तर से संबंधित वीडियो आपके साथ साझा कर रहे हैं। बिना देरी किए आज के प्रश्न की करते हैं शुरुआत। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ आप ये देख रहे होंगे कुल 15 प्रश्न हैं। 15 प्रश्नों के उत्तर देने का हम प्रयास करेंगे और आप इन 15 प्रश्नों को जब उत्तर सहित वीडियो पूरा देखेंगे तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि इनमें से कुछ प्रश्न के उत्तर हो सकता है कि आप पहली बार सुन रहे हों। तो करते हैं शुरुआत। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, बिना हल जोते उगने वाली फसल, यानी ऐसी फसल जो बिना हल जोते हुए उग आती है। जैसा कि आप जानते हैं, आप देखते होंगे ग्रामीण इलाकों में, जब आप गांव में घूमते होंगे, गांव के रहने वाले हैं आप लोग, जब गांव में जाते होंगे तो ऐसी भी फसल होती है जो बिना हल जोते भी हो जाती है। अधिकांश केस में तो आप देखते होंगे किसान खेती करता है, हल जोताई करता है और तब जाके फसल तैयार होती है। लेकिन ऐसी भी फसल होती है जो बिना हल जोते ही उगाती है। तो ऐसी फसल को किस नाम से जाना जाता है? तो ऐसी फसल को जाना जाता है अकृष्ट पच्च्या। अकृष्ट पच्च्या, अकृष्ट पच्च्या। ऐसी फसल जो बिना हल जोते उगती है, उस फसल को कहते हैं अकृष्ट पच्च्या। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो, यानी ऐसी भूमि जो पहले जोती ना गई हो, उस भूमि को किस नाम से जाना जाता है? उस भूमि को जाना जाता है अकृष्ट पूर्वा। अकृष्ट पूर्वा, अकृष्ट पूर्वा। यहां आपने देखा बिना हल जोते उगने वाली फसल अकृष्ट पच्च्या, और वह भूमि जो पहले ना जोती गई हो वो कहलाती है अकृष्ट पूर्वा। प्रश्न नंबर 3 अगर देखें तो प्रश्न नंबर 3, जो जोता बोया ना गया हो। प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है? जो जोता बोया ना गया हो, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है अकृष्ट। अकृष्ट, आपने ये देखा ऊपर अकृष्ट पच्च्या, अकृष्ट पूर्वा, अब केवल होगा अकृष्ट, यानी वह भूमि जो पहले न जोती गई हो वो कहलाती है अकृष्ट पूर्वा। जो जोता बोया ना गया हो, उसके लिए सही शब्द है अकृष्ट। कौन सा शब्द है? अकृष्ट। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 क्या है? जो घबराने वाला ना हो। जो घबराने वाला ना हो। आप देखते होंगे कुछ व्यक्ति जल्दी घबरा जाते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति जल्दी घबराते नहीं हैं। तो उनकी बात हो रही है जो घबराते नहीं हैं, जो घबराने वाला ना हो। इसके लिए जो उपयुक्त शब्द है वो है अकातर। अकातर, अकातर। जो घबराने वाला ना हो वो कहलाता है अकातर। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है? जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन। जो जैन धर्म के लोग होते हैं, जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, आप जानते हैं वो अहिंसा पर विशेष फोकस करते हैं। तो इसलिए वह सूर्य के डूबने के पहले ही भोजन कर लेते हैं। तो यहां प्रश्न है, जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन क्या कहलाता है? वो कहलाता है अथऊ। अथऊ। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन कहलाता है अथऊ। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। पश्चिम दिशा जहां सूर्य अस्त होता है, उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है अथमना। अथमना। पश्चिम दिशा जहां सूर्य अस्त होता है वो कहलाता है अथमना। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं।
प्रश्न नंबर 7 है वह जिसने किसी से ऋण लिया हो, यानी ऐसे व्यक्ति की बात की जा रही है जिसने किसी से क्या लिया हो, ऋण लिया हो, यानी कर्ज लिया हो, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अधमर्ड। अधमर्ड, अधमर्ड। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो वो कहलाता है अधमर्ड। प्रश्न नंबर 8, ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले। आप देखते होंगे समाज में कुछ लोग इतने बारीक दिमाग के होते हैं, वो प्रशंसा भी करते हैं लेकिन उसका जो भाव निकलता है वो निंदा का निकलता है। एक तरीका है प्रशंसा करने का कि प्रशंसा भी करें और उसका भाव क्या निकले, निंदा का। तो ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले वो क्या कहलाता है, यानी उसके लिए सटीक शब्द क्या है, उसे कहते हैं अपस्तुति। अपस्तुति, अपस्तुति। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले वो कहलाएगी अपस्तुति। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 क्या है, किसी के गुण को भी अवगुण समझना। किसी के गुण को भी अवगुण समझना क्या कहलाएगा, किसी के गुण को भी अवगुण समझना कहलाएगा असूया। असूया, किसी के गुण को भी अवगुण समझना क्या कहलाएगा, असूया। प्रश्न नंबर 10, पीछे पीछे चलने वाला। जो पीछे पीछे चलता है, किसी के पीछे पीछे चलता है वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अनुगामी। अनुगामी। पीछे पीछे चलने वाला क्या कहलाता है, अनुगामी। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 क्या है, जो सबके मन की बात जानता हो। आजकल मीडिया में इसकी चर्चा बड़ी तेजी से चल रही है, तरह तरह के लोग मीडिया में छाए हैं जो आपके मन की बात को जान लेते हैं। तो यहां प्रश्न है, जो सबके मन की बात जानता हो, यानी ऐसा व्यक्ति जो सबके मन की बात जान लेता हो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है अंतर्यामी। अंतर्यामी। सबके मन की बात जानने वाला कहलाएगा अंतर्यामी। प्रश्न नंबर 12, जिसे बुलाया ना गया हो। जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए सही शब्द क्या है, उसके लिए सही शब्द है अनाहूत। 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 अगर इसी को हम उल्टा कर दें कि जिसे बुलाया गया हो तो उसके लिए सही शब्द क्या है, उसके लिए सही शब्द है आहूत। जैसा कि आप जानते हैं संसद का अधिवेशन होने वाला होता है तो राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को आहूत करता है, यानी बुलाता है। तो यहां क्या है, जिसे बुलाया ना गया हो वो कहलाता है अनाहूत और जिसे बुलाया गया है वो कहलाता है आहूत। प्रश्न नंबर 13, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके, यानी ऐसी कोई बात है जो प्रमाण के द्वारा भी सिद्ध ना हो सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, सार्थक शब्द इसके लिए जो उपयुक्त शब्द होगा वो होगा अपरिमेय। अपरिमेय, जिससे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, यानी जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके वो कहलाएगा अपरिमेय। प्रश्न नंबर 14, जिसकी दाढ़ी मूछ ना निकली हो। जिसकी दाढ़ी मूछ ना निकली हो, आपके आसपास पता लगाएं ऐसे लोग भी हैं जिनके दाढ़ी मूछ ही नहीं निकलती, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहने के लिए एक शब्द जो उपयुक्त है वो क्या है, उसके लिए एक शब्द है अजात श्मश्र। क्या है, अजात श्मश्र।
जिसकी दाढ़ी मूछ ना निकली हो उसके लिए एक शब्द है अजात श्मश्र। प्रश्न नंबर 15 और इस वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसके लिए एक शब्द है अपार्ण। अपार्ण। अपर्ण से ही बना है अपर्णा। अपर्ण से ही बना है अपर्णा। आपको इस प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि अपर्णा किसे कहा जाता है। हम किसी राजनीतिक व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐसे किसी देवी की बात कर रहे हैं जिसे अपर्णा के नाम से जाना जाता है। तो आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 1 से 15 तक एक बार हम सरसरी तौर पर रिवीजन कर लेते हैं तेजी के साथ। बिना हल जोते उगने वाली फसल अकृष्ट पच्चा। वह भूमि जो पहले जोती ना गई हो वो क्या कहलाएगी? अकृष्ट पूर्वा। जो जोता बोया ना गया हो वो क्या कहलाएगा? अकृष्ट। जो घबराने वाला न हो वो कहलाएगा अकातर। जैनों का सूर्यास्त से पहले होने वाला भोजन वो कहलाएगा अथऊ। पश्चिम दिशा जहाँ सूर्य अस्त होता है वो कहलाएगा अथमना। वह जिसने किसी से ऋण लिया हो वो कहलाएगा अधमर्ण। ऐसी प्रशंसा जिससे निंदा का भाव निकले वो कहलाएगी अपस्तुति। किसी के गुण को भी अवगुण समझना क्या कहलाएगा? असूया। पीछे पीछे चलने वाला कहलाएगा अनुगामी। जो सबके मन की बात जानता हो कहलाएगा अंतर्यामी। जिसे बुलाया ना गया हो कहलाएगा अनाहूत और जिसे बुलाया गया है कहलाएगा आहूत। जो प्रमाण द्वारा सिद्ध ना हो सके उसे कहा जाएगा अप्रमेय। जिसकी दाढ़ी मूछ ना निकली हो वो कहलाएगा अजात श्मश्र। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों वो कहलाएगा अपर्ण। तो इस प्रकार आज आप वीडियो में कुल 15 प्रश्नों के उत्तर जाने। इन 15 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्न के उत्तर पहले से मालूम है कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि ये वीडियो आपके लिए कितने यूजफुल साबित हो रहे हैं। आज के वीडियो का समापन यहीं पर करते हैं। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।